नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हम कुछ बेरोज़गारी के मुद्दे पर मैं बातचीत करने के लिए आपके साथ जुड़ चुका हूं। आप हमारे साथ बने रहेंगे। आप देख सकते हैं बढ़ती जनसंख्या बेरोज़गारी को हद पार किए हुआ है। और ये बेरोज़गारी किस लिए आया, कॉज क्या है, उन सारी मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। आप समझ सकते हैं कम उम्र में शादी होना, मानसिक डेवलप नहीं होना लड़का लड़की को, और एक बच्चे समय से पहले पैदा करना, उसके बाद दूसरे बच्चे का जो अंतराल होता है उसमें भी लोग नियमतः जो अंतराल होता है 4 से 5 साल वो भी नहीं कर पाते हैं। और धड़ाधड़ जो है बच्चे की पैदावार इस धरती पे इतनी हो रही है और आप समझ नहीं सकते हैं, जिसके कारण एक पिता के अगर 5 पुत्र होते हैं, 2 पुत्री होते हैं तो 7 कुल हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं उतने बेरोज़गारी का हद क्या है। कपड़ा की डिमांड, भोजन की डिमांड, शिक्षा के वस्तु का डिमांड, कॉलेज यूनिवर्सिटी का डिमांड, तो ये सब डिमांड करने में गार्जियन की जो है लचर व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है। और उसका भी वही हाल होता है जो बच्चे को कम उम्र में फिर वो अपने शादी कर देगा, फिर वो क्या करेगा, पैदावार बढ़ाएगा। तो ये अंतराल जो निरंतर चल रहा है, इसको रोकने के लिए हमारे सरकार की तरफ से अभी तक कोई शिकंजा कसा नहीं गया है। अभी तक कोई नियम प्रावधान नहीं लगा है। केवल 21 बरस और 18 बरस जो लगाया गया है उस पर अभी पूरी तरीक़ा से जो है कायम नहीं है। हमारे भारत में बिहार राज्य से हम बिलोंग करते हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जब से 50% आरक्षण महिला को दिया गया है तब से आप समझ सकते हैं बेरोज़गारी में तो रोज़गार, लड़की तो रोज़गार तो प्राप्त कर रही है, परंतु बेरोज़गार लड़का से भी रोज़गारमंद जो लड़की है वो शादी करके एक खुशहाल जीवन क्यों नहीं व्यतीत कर रही है। जब किसी बेरोज़गार लड़की से लड़का अगर रोज़गारमंद है, उसे शादी करके खुशहाल जीवन जी सकता है, तो यदि लड़की का भी कहीं नौकरी लग जाती है और लड़का बेरोज़गार है तो उसे भी एक्सेप्ट करके खुशहाल ज़िंदगी में तब्दील करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा होने के लिए भी होता नहीं है। मान के चलते हम 2 लड़का लड़की बेरोज़गार हैं, शादी होती है, अगर लड़की को जॉब हो जाती है अच्छे खासे ग्रेड का, तो बाद में मालूम चलता है लड़का को ही डिवोर्स देकर फरार हो गई तीसरे के साथ। तो ये सब सिलसिला करने पे उस लड़की के ऊपर जो है किसी न किसी कानून के धारा के अंतर्गत लाकर और उसमें कार्रवाई होना चाहिए, ताकि हमारे समाज में एक अलग प्रकार की मिसाल बने और पहचान बने, और एक दूसरे को समझदारी का ये बुनियादी का फैलाव होनी चाहिए, ताकि हमारे समाज में जो अभी गंदगी का फैलाव अत्यधिक हो रही है उस पर लगाम लगा जा सके। आपको हम जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जो अगर कोई दुकान भी चलाता है, वो दुकान किसी प्रकार की हो, एक जगह से खबर आई है, उसका पति अगर देखने में अच्छा नहीं है, वो किसी और के साथ लेके भाग जाता है, तो आप समझ नहीं सकते हैं इस प्रकार के भागा भागी के कार्यक्रम को तमाम मीडिया में आकर लोग इंटरव्यू देते हैं। अभद्र और अश्लीलता को जो है इतने फैलावा दे रहा है, इतने बढ़ावा दे रहा है, चंद पैसों के लिए लोग किस कदर गिर गया हुआ है ये कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपने से कम पैसे वाले का कदर नहीं कर रहा है, और जिसके पास पैसा है, पैसा नहीं है, वो किसी भी हाल में पैसा के लिए जा रहा है। तो ये हमारा देश के युवा को समझना होगा और एक अद्भुत संस्कारी और सत्संग जो होता है उसमें जाना पड़ेगा। दिव्य दृष्टि जहाँ पे अध्यात्म की ओर जोड़ना पड़ेगा, और कुछ भागवत गीता के माध्यम से आपको संस्कार प्राप्ति करना पड़ेगा। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दें, हर चीज़ रुपया नहीं होता है, और रुपया हर चीज़ नहीं हो सकता है, और हर चीज़ रुपया भी नहीं होता है। तो आप कहीं ना कहीं संस्कार को जो भूल रहे हैं, हमारे 19वीं शताब्दी के पिछले की जो संस्कार है वो आप लाए और अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखें। आपके पास बल है वो निरंतर रहेगा नहीं, आपके पास धन है वो भी निरंतर रहेगा नहीं। पानी जब बाढ़ आता है तूफान की तरह और चला जाता है तूफान की तरह। तो वही होता है मनुष्य के जीवन में, बल और धन आया है वो चला जाएगा, आपके पास हमेशा रहेगा नहीं।
यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट से बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।